तो दोस्तों फुल वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चैनलिंग का शॉर्ट मैंने बनाया था, उस चैनलिंग का जो पूरा सार है वो मैं इस वीडियो में समझाना चाहती हूँ कि मैं एक रिक्शे पे बैठती हूँ और वहाँ पे थोड़ा-सा रोड जाम होती है। तो जिस रिक्शे पे मैं बैठती हूँ उस रिक्शे को एक लड़की चला रही होती है और वो घुमा कर के कहीं और से लाने लगती है। तो मैं कहती हूँ सीधा सा रास्ता था और तुमने पता नहीं तुम कहाँ से घुमाते हुए लेकर के आ रही हो। तो वो मैं देखती हूँ कि वो वापस मेरे स्कूल जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की वहाँ पर मुझे ले आती है और गेट के अंदर रिक्शा लेकर चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारी जो स्टूडेंट्स होती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो वो बैठी होती हैं। वो काफ़ी भीड़ होती है। मुझे लगता है वो छुट्टी का वक्त होने वाला होता है, तो काफ़ी भीड़ होती है। ऑफ़िस में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, पास में ही ऑफ़िस होता है। मुझे पूरा अपना स्कूल साफ़ तौर पे दिख रहा होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर सभी टीचर्स बैठी होंगी और तुम मुझे यहाँ ऐसे ले आई हो। और उस वक्त मेरी हालत कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं होती है और मैं उनका सामना नहीं करना चाहती होती हूँ कि मेरी मैम ये सोचेंगी देखो पूजा कैसी थी और कैसी हो गई है। और मैं उनसे बचना चाह रही होती हूँ, लेकिन वो मुझे उन्हीं के सामने ले आती है। तो मैं कहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो, और मैं तो यहाँ तो आना नहीं चाहती थी मैं, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों। तो कहा कहती है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे ये यहाँ से ही रास्ता है और आप परेशान मत होइए और हम अभी इस भीड़ से निकाल लेंगे। तो हम कहते कि नहीं, यहाँ से कैसे निकलोगी, ये देखो कितने सारे बच्चे पूरे स्कूल में भरे पड़े हैं और इनके बीच से तुम रिक्शा कैसे निकाल पाओगी। तो वो रिक्शा रोक देती है और ऑफ़िस में चली जाती है। अब मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरी मैम मुझे ना देख लें और कहीं मेरी जो जान पहचान के जो और लोग हैं ना, वो लोग मुझे ना देख ले। तो मैं उनसे छुपने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि मेरी हालत बहुत उस वक्त अच्छी कंडीशन में मैं नहीं होती हूँ। तो मैं उनसे अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देख रही होती हूँ उस वक्त मुझे अपने आप पर थोड़ी सी नाराज़गी भी हो रही होती है कि देखो मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। और मुझे वापस मेरे स्कूल में ये जानबूझ के ले आई है और अब मैं क्या करूँ। तो उसी ड्यूरेशन में मेरी एक टीचर जो मुझे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने मुझे देख लिया होता है। अब मैं उनसे अपने आप को उनसे नज़रें चुराने की कोशिश करती हूँ, पर मैं नज़रें चुरा नहीं पाती हूँ। फिर अचानक से मेरा जो ड्रीम होता है वो टूट जाता है और मुझे इससे ये पता चलता है कि जो मेरे दिमाग में डाउनलोड जो ड्रीम आया उसके थ्रू जो मुझे डाउनलोड मिल रहा है, जिसको मीनिंग है कि आपके अंदर अपनी ट्रू सेल्फ को दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है और आप दुनिया से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति की चैनलिंग हो सकती है, मेरी भी हो सकती है और किसी और डीएम या डीएफ की चैनलिंग हो सकती है। जिसके साथ ये वीडियो रेजोनेट करे वो इस बात को ले ले। और दूसरी बात, जो मैं वापस आने की, मैं स्कूल में वापस आती हूँ तो यानी कि मुझे अभी बहुत कुछ और सीखना है। स्कूल का मतलब ये है कि मुझे अभी बहुत कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, मुझे जानने की ज़रूरत है। और जिस पथ को या फिर जिस डिवाइन जर्नी को कुछ लोग छोड़ने की कोशिश करके वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो डिवाइन जर्नी को क्विट ना करें
और जो भीड़ मैंने देखी कि मैं भीड़ से कैसे निकल पाऊँगी, तो उसका मतलब ये है कि चाहे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, वो भीड़ से कोई मतलब नहीं है। आपका रास्ता जो है क्या है और आपकी मंज़िल क्या है, ये डिवाइन आपको खुद गाइड कर देगा। तो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी भीड़ है, कितने लोगों की भीड़ है, इससे मतलब डिवाइन फेमिनाइन को नहीं होना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए और अपने पथ पर आगे वो बढ़ती जाए। ये भीड़ से मतलब मेरा यही है जो मैंने ड्रीम के थ्रू डिकोड किया है मैसेज। और जो वापस आने की बात है कि वो रिक्शा लेकर के वापस मेरे स्कूल लेकर के आती है, तो ये डिवाइन के तहत प्लान है कि आपको वो सारी बातें रिकॉल कराई जाएंगी, जो पुरानी बातें हैं वो आपको रिकॉल कराई जाएंगी। तो हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना, पुरानी बातों उनको याद कर रहे हैं और उसे सोच करके वो एक एनालाइज़ कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ और किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, या फिर उनकी जो अभी तक की जो जर्नी है उसको वो पूरी तरीके से याद कर रहे हैं। ये मुझे 3-4 जो बातें हैं इस ड्रीम के थ्रू पता चली। और जो रिक्शे वाली जो लड़की थी, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई एंजल थी जो मुझे गाइड कर रही थी, मुझे बता रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने ट्रू सेल्फ में आना है और मुझे या फिर जिस भी व्यक्ति को ये चैनल मैसेज जो रिसीव हो रहा है और रेजोनेट कर रहा है, उस व्यक्ति को भी अपनी ट्रू सेल्फ में आना है और उससे डरना नहीं है, उसे फेस करना, लोगों को फेस करना है और अपने फियर को हटाना है। और जो आप हो, आप उस आइडेंटिटी में रहो और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस पर बिल्कुल भी अपने दिमाग पे ज़ोर मत डालो और आप आगे बढ़ते रहो। आपकी मंजिल आपको मिलेगी, लेकिन अभी बहुत कुछ आपको सीखना है और सीखने के लिए आपको फिर से अपनी जर्नी को रिवाइव करना होगा। आपको अपनी जर्नी पर एक बार एक ओवरलुक जो है ना वो देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे, आपको बार बार डिवाइन वापस उसी जर्नी में ले आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको बार बार उसी लूप में ना फंसाया जाए और आपको आगे बढ़ना है अगर, तो आपको एक सॉलिड जो है ना फॉर्म जो है ना वो बनाना होगा। साथ ही साथ अपने फियर पे काम करना होगा और अपने ट्रू आइडेंटिटी में आना होगा। अगर आप ट्रू आइडेंटिटी में नहीं आओगे, आप फियर बेस होकर के आप कोई भी काम करोगे, तो आप फिर से उसी लूप में फंस जाओगे। तो मेरे ख्याल से इस ड्रीम का यही मैसेज है। और अगर किसी और व्यक्ति को कुछ और समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है वो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। और अगर कुछ मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर मेरी किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, तो आप वो बात भी लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी कि आपके मन में क्या है। और वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इससे बहुत सारा गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक की जो अपनी जर्नी है, मुझे बहुत सारा गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिला है और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, हर छोटी छोटी बात पे रो देती थी। बट भगवान ने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि अब मैं सोचती हूँ कि मेरे वो आंसू कहाँ गए। मैं रोना भी चाहूँ ना तो मैं रोती नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग डिवाइन से जो गाइडेंस मिलती है उसको लेते रहिए। और आपको जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको डिवाइन की तरफ से
गाइडेंस मिलती ही रहती है। डिवाइन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ड्रीम के थ्रू, नेचर के थ्रू, किसी ना किसी वे में आपको डिवाइन गाइडेंस देता रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो ड्रीम की चैनलिंग हुई है मुझे, उसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच। God bless you.